जो डील फाइनल होने की कगार पर थी वो पूरी तरह से बेपटरी हुई और उसका खामियाजा एक और शिप को भुगतना पड़ा है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया गया था जैसे ही लेबनान पर लगातार अटैक हो रहे थे। उसके बाद खबर तो थी कि ट्रंप शायद लताड़ लगाएंगे नेतन्याहू को, लेकिन उल्टा ट्रंप ने सरेंडर कर दिया और ईरान को धमकी देने के लगे। ऐसे में एक जहाज ने वहां से गुजरने की कोशिश की जिसे IRGC ने टारगेट किया है। क्या क्या कैसे हुआ वो तो दिखाऊंगा ही। इसके साथ साथ खबर निकल कर आ रही है कि एक बार फिर से ईरान की तरफ, ये IRGC की तरफ से खबर बताई गई है कि ईरान की तरफ जो अमेरिकन युद्धपोत हैं वो बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है और युद्ध के हालात कहां तक पहुंचे वो भी आपको दिखाऊंगा, और कैसे तमाम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर खड़े हुए जहाज हैं उन्हें IRGC ने चेतावनी दे डाली है कि बिना उनकी इजाज़त के, यानी ईरान की इजाज़त के, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की हिम्मत या हिमाकत ना करें। आगे एक और खबर है बहुत महत्वपूर्ण। हिजबुल्लाह ने एक नई मिसाइल इजराइल पर दागी है, उसका पूरा वीडियो आपके सामने रखूंगा कैसे उन्होंने यह हमला किया। और जो हमने खबर आपको आज से 5 से 6 दिन पहले दिखाई थी वो उस पर मोहर लगी है। मैंने आपसे कहा था कि ओमान के बाद भी कोई और खाड़ी देश हैं जो अब ईरान के साथ अपने समझौतों को अपने संबंधों को बहुत नॉर्मल करना चाहते हैं। पहले UAE और अब कतर। जी हाँ, कतर ने एक ऐसा बयान दिया है जो ट्रंप को बहुत बुरा लगेगा। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। शुरुआत पहले ये देखिए, यहाँ क्या है। यहाँ एक के बाद एक अटैक की खबरें थी। ये देखिए, एक बड़ा हमला, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। क्या दावा किया जा रहा है यहाँ पर? बताया गया हॉर्मूज में सिंगापुर के मालवाहक जहाज पर हमले की रिपोर्ट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने ओमान तट के पास हॉर्मूज स्ट्रेट में एक सिंगापुर से जुड़े मालवाहक जहाज पर हमला किया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। ईरान डील और सीजफायर पर फिर सवाल उठे हैं क्योंकि इसी के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोला गया था, लेकिन वो पूरी तरह से तब जाकर अटक गया जब हमने आपको दिखाया कि स्विट्जरलैंड में बातचीत चल रही थी। ईरान प्रतिनिधिमंडल और अमेरिका की तरफ से खुद JD Vance वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन इसी बीच एक बयान आता है ट्रंप का। उस बयान की जानकारी जैसे ही अब्बास अरागाची को लगती है वो वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं और तभी खबर आती है कि एक बार फिर से ईरान ने पूरे के पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया। फिर ट्रंप बिलबिला उठते हैं और धमकी देने पर उतारू हो जाते हैं। मार्क रूबियो भी कहते हैं कि बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोले बातचीत नहीं होगी, यानी ये बातचीत का हिस्सा नहीं था। बातचीत का हिस्सा ये था कि डील साइन होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दिया जाएगा, लेकिन बातचीत डील किस पर होनी थी? लेबनान पर अटैक भी रोकने थे। उस लेबनान पर अटैक रोकने की बजाय इजराइल लगातार हमले कर रहा, और भी दिखाऊंगा, भी खबर आई है वहां से भी। लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया गया है और देखिए चेतावनी जारी की जा रही। क्या कहा जा रहा है जरा सुनिए। Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is SEPA Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with SEPA Navy permission and on designated routes. If any vessel attempts to transit in the strait without our permission or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is SEPA Navy out. तो खबर है कि ईरान के आर्म फोर्सेस ने एक वार्निंग जारी की है। जस्ट सेंट ए वार्निंग टू ऑल शिप्स नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। हॉर्मूज के पास ये पूरी जानकारी है। देखिए क्या बताया गया। ईरानी सेना ने हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास मौजूद सभी जहाज़ों को चेतावनी जारी की। इसमें क्या कहा गया? हॉर्मूज डब्ल्यूमध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने के लिए IRGC नौसेना की अनुमति और तय रास्तों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर कोई जहाज़ हमारी अनुमति के बिना, यानी IRGC की अनुमति के बिना AIS बंद करके या तय रास्तों से हटकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की कोशिश करता है तो किसी भी नतीजे या खतरे के लिए वह खुद जिम्मेदार होगा। होता क्या है, AIS बंद करने से अमूमन कई बार ये देखा गया है कि उनको पता नहीं कर पाते वो जहाज़ कैसे, किधर से, कहाँ निकला। और जब ऐसी स्थिति बनती है, जब नेविगेट नहीं किया जा सकता, जब लोकेट नहीं कर सकते, तो क्या होता है कि वो निकल जाते। कई बार होता है, लेकिन चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक ऐसा संकरी गली नहीं है कि आपके यहाँ गलियाँ होती हुई, तो एक समुद्री एरिया के हिसाब से बहुत पतला रास्ता है, ठीक है ना। और उस पूरे इलाके में, पूरे समुद्री इलाके में, उस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फिलहाल स्पीड बोट ईरान की घूम रही हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि AIS बंद करके अगर आप निकलने की सोच रहे हैं या किसी और
रास्ते से होकर गुजरने की सोच रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चुपके चुपके, तो ये भारी पड़ सकता है, ये क्लियर कर दिया गया है। चलिए अगली खबर आपको दिखाते हैं, इसी से जुड़ी हुई एक और बयान जो जारी किया गया, बयान सुनिए जरा। همانها که فرار را برقرار ترجیح می‌دهند، همان اربابان شکست‌های متوالی که مردم مسلمان منطقه را سپر انسانی خود قرار می‌دهند، ترسی را در तो ये ईरान की सेना के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन ऑफ ईरानियन आर्मी। उनका कहना है कि जो वॉरशिप्स हैं हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी अमेरिकन वॉरशिप्स, और हम उनसे निर्णायक रूप से निपटेंगे। अगर अमेरिका ज़मीनी युद्ध शुरू करता है तो हम अपने 10 लाख सैनिकों को तैनात करेंगे। ये क्लियर कर दिया गया है। यानी अभी तक मामला ऐसा लग रहा था हो गया, बस थोड़ा बहुत अब चलेगा, इधर उधर होगा, लेकिन हो जाएगा, तय हो जाएगी, मतलब युद्ध थम गया। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, युद्ध की आग फिर से भड़क गई है। यहाँ भी देखिए, यहाँ हिजबुल्लाह ने भी एक वीडियो जारी की है, ये देखिए, ये एक लंबी चौड़ी मिसाइल है जो तैनात की गई है और इसको दागा गया किस पर, इजराइल पर। देखिए कुछ इस तरह से लोग टारगेट सेट किया गया और इसने उड़ान भरी, एक के बाद एक ऐसी कई मिसाइलों की वीडियोस हैं, आप इसमें दिखाता चल रहा हूं आपको कैसे ये मिसाइल दागी गई हैं। ये हिजबुल्लाह की तरफ से, यानी लेबनान से इजराइल पर मैं ये नहीं कह रहा हूं तक्षुड़ी लेबनान में, इजराइल पर दागी गई मिसाइल है। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर मिसाइल लॉन्च का वीडियो जारी किया। अब इसी को आधार बनाकर इजराइल लेबनान में फिर हज़ारों टन का बम बरसा देगा और सैकड़ों मिसाइल भी ठोक देगा। फिर ईरान चिल्लाएगा कि और ट्रंप नेतन्याहू को समझाएगा। अगर यूं ही चलता रहा तो सीज फायर में धुआं धुआं हो जाएगा, ये मधुरेंद्र कुमार कह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आगे की एक कहानी जो सबसे और महत्वपूर्ण है, बोरिया बिस्तरा अमेरिका का बंधने जा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी प्रधानमंत्री हैं कतर के। उन्होंने कहा अब हमारा लक्ष्य, उन्होंने अपना लक्ष्य बदल दिया है कि खाड़ी के देश और ईरान मिलकर अपना एक नया सुरक्षा समझौता बना लें। यानी खाड़ी के देश एकजुट हों और अपना खुद का एक नया सुरक्षा समझौता बना लें, ये इस पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले ओमान ने ईरान के साथ अपना टाई अप कर लिया, ट्रंप भड़के हुए थे उस पर। यूएई ने हाल ही में अपनी तरफ से मुआवजा देने का ऐलान ईरान को कर दिया है, यानी वो भी धीरे धीरे अब ईरान की तरफ बढ़ रहा है। और दूसरा, अब कतर ने भी कह दिया है कि हम ईरान के साथ अपने संबंध पूरी तरह से नॉर्मल रखना चाहते हैं, और अगर ये अपना सुरक्षा समझौता बनाते हैं, अगर कतर की भी मान ली जाए, तो कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बताया जाता है, और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ से अमेरिकन सैनिकों को जाना होगा, तभी ईरान और कतर की दोस्ती मजबूत मानी जाएगी। यानी एक एक देश से, खाड़ी देश से ट्रंप की कार्यकाल में जो अमेरिकन मिलिट्री बेस हैं वो खत्म हो रहे हैं। और जाते जाते एक खबर ज़रा ये देखिए, इजरायली सैनिक सप्ताह के अलग अलग दिन फिलिस्तीनी बच्चों के शरीर के अलग अलग हिस्सों में गोली मारकर टारगेट प्रैक्टिस करते थे। ये यूएन की रिपोर्ट है। बस अब बता दीजिएगा आपके हिसाब से असली आतंकी किसे माना जाए। नमस्कार।